हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे, रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। और इसमें हम लोग देखिए, अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, क्या इस बार रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे कितने नंबरों का अंतर देखने को मिल रहा है और इससे अधिक आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी अगर बात करें हम लोग तो इसमें सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है सभी वर्गों में उसको, और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका नंबर इसी के आसपास रहा तो। कई सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और एक अपडेट आपको और भी दे दें कि रिजल्ट को लेकर के जो भी कैंडिडेट अगर पीआरटी और 6 to 8 की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है ये दोनों एक ही समय पर आएगा, पीआरटी और 6 to 8 का। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीआरटी की कट ऑफ को लेकर के, उसके बाद अलग अलग वर्गों को कट ऑफ देखेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे पीआरटी की कट ऑफ देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे जानना जरूरी है, जिसमें आपको पता होगा कि अगर पीआरटी में प्राथमिक विद्यालय में आरक्षण समाप्त होने के बाद जो सीटें थी आपकी, वो किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन किया गया था। देखिए आपका आरक्षण यहाँ पे इस प्रकार से, अगर 65% की बात करें तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे रोस्टर जारी किए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे इस प्रकार से जो है, जो भी यहाँ पे आरक्षण है ये इस प्रकार से यहाँ पे आपके रोस्टर जारी किए जाएंगे, यानी कि रोस्टर इसी के आधार पर बनेगा, यानी कि बन भी गया है। अगर बात करें पीआरटी का और 6 to 8 का, इन दोनों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि 25,505 आपकी जो सीट है वो पीआरटी के लिए और 18,400 जो सीट है वो 6 to 8 के लिए। तो दोनों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। अभी आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रोस्टर क्लियरेंस बचा हुआ है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल समझिए, यानी कि पहले क्या था कि आपका आरक्षण जो था ये 25, 20, 2%, 18%, 10%, ये यानी कि ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर सामान्य विषय में 50% आरक्षण पर अगर आप सीटों का बंटवारा करेंगे तो आपको इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख पा रहे युवार में अगर बात करें सीटों की संख्या, पहले 2,976 सीटें, उसके बाद बढ़ करके सीटें 4,744 के आसपास। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 50% आरक्षण पे है। और अगर बात करें हम लोग कि आपकी जो यहाँ पे 25,505 सीटें कर दी गई हैं, पहले आपकी 28,000 जो है 26 सीटें थी, ठीक है। 28,026 सीटों में सिर्फ 25,500 सीटें बची हुई हैं। तो ये आपका जो है, जब यहाँ पे 28,000 के हिसाब से यहाँ पे सीटों की संख्या, यहाँ पे यूआर की सीटें हो रही थी 40% के हिसाब से, वो 4,744, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें आपको थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है, और इसमें भी और यहाँ पर भी, यानी कि सभी अगर वर्गों की बात करें यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे उर्दू के लिए, तो उर्दू में भी इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 50% आरक्षण पे सीटों का बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। जो आपको पता है कि लगभग अगर बात करें यहाँ पे जो सीटें हैं आपकी, यहाँ पे देख पा रहेंगे कि कितनी कितनी युवार में कितनी सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे पहले आपकी सीटों की संख्या क्या थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो बातें चल रही थी उसके हिसाब से सीटें कितनी हैं, ठीक। ये आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें 2521 सीटें के आसपास जो है आपकी सीटें कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर बांग्ला में देखेंगे तो बांग्ला में भी आपकी सीटें काफ़ी कम हैं। फिलहाल इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जा सकती है, बांग्ला की बात करें, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे चीज़ है वो है आपका 72%, यानी कि उपस्थिति की बात करें, क्योंकि यही आपका जो है कट ऑफ निर्धारित करेगा। कट ऑफ निर्धारित करने का सेंस ये है कि अगर यहाँ पे जितनी ही आपकी उपस्थिति रहेगी उतनी ही कट ऑफ आपको जो है अधिक देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 72% उपस्थिति है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आप फाइट भी देख पा रहे होंगे कि एक सीट पर अभ्यर्थियों का जो फाइटिंग है वो 4 से 5 कैंडिडेट का है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो हम लोग देरी न करते हुए यहाँ पे सामान्य विषय अगर पीआरटी की बात करें, इसमें आपकी क्या कुछ एक जो है एक सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ होगी वो कितनी हो सकती है, उसको हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सामान्य विषय अगर पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ हो सकती है वो कितनी जा सकती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको भी बताया था इसके संबंध। लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझिएगा कि जिन कैंडिडेट का यहाँ पे अगर बात करें 75 से 82 के बीच, ठीक है, जिन कैंडिडेट का 75 से 82 के बीच होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि प्लस और माइनस 1 से 2 नंबर का अंतर, लेकिन यहाँ पे हमने संशोधन किया है और उसको फाइनली रूप से जो है तैयार किया है। तो 75 से लगा करके 82 के आसपास जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद 67 से लगा करके 72 के बीच अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, अगर देखिए कमी करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे यूआर की मेल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ दोनों की समान कट ऑफ हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 75 फीमेल की भी हो जाए,
ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 67 से 72 के बीच आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। EWS की बात करें अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान दें, 67 से लगा करके 73 के बीच जिस कैंडिडेट का होगा तो यहाँ पे सिलेक्शन उनका होने की संभावना है। और अगर 57 से लगा करके 62 के बीच होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 57 से 62 के बीच होगा फीमेल के लिए। ABC की बात करें तो 65 से 70 के आसपास। यहीं पे अगर फीमेल की बात करें ABC में तो 58 से 60 के आसपास। BC कैटेगरी की बात करें तो 68 से 73 और BC फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ पे 66 से 70 के आसपास। SC की बात करें तो 56 से लगा करके 60 के बीच। उसके बाद 49 से लगा करके 53 के बीच आपकी जो SC कैटेगरी हैं वो फीमेल के लिए हैं। ST की बात करें तो यहाँ पे 52 से लगा करके 55 के बीच और 50 से लगा करके यहाँ पे 52 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे बात करें तो उनका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अगर PRT की सामान्य विषय की बात करें, ठीक है, अगर सामान्य विषय की बात करें तो ये कट ऑफ आपके लिए काफ़ी है और इसी के इर्द गिर्द आपको जो है देखने को मिल सकती है। देखिए हम लोग TRE 1 और TRE 2.0 की तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल कैसा होता है, ठीक है, चाहे TRE 1 का हो चाहे TRE 2.2 का हो। अगर हम लोग TRE 2.0 की भर्ती की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो है धांधली देखने को मिली थी। अगर TRE 2 में देखेंगे तो 89 आपका गया था कट ऑफ, ठीक है, जिसमें से लगभग 9000 ही कुछ सीटें थी और 89 कट ऑफ आपकी गई हुई थी। तो ये हमको लगता है कि ये कट ऑफ आपकी UR कैटेगरी की काफ़ी है। अगर 75 से 82 के बीच आपकी जो है देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, फिलहाल हमको नहीं लगता है कि ये आपको, हमको लगता है कि फाइनली है अगर देखा जाए तो। आप कमेंट करिएगा अगर सामान्य विषय के कैंडिडेट हैं तो आपका क्या स्कोर है उसके संबंध में। और सीटें भी आपकी लगभग 3500 3000 से ऊपर है, ठीक है, यानी कि लगभग 3400 कुछ सीटें थी जब आपकी यहाँ पे 65% रोस्टर पे था, ठीक है। और इधर फीमेल की अगर बात करें तो 2719 सीटें थी, ठीक। तो ये सीटें थी आपकी पिछली जब आपकी रोस्टर 65%। PRT के अगर जितने भी कैंडिडेट उर्दू वाले हैं थोड़ा सा देख लें अपने यहाँ पे अगर बात करें तो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हमने अभी जो सीटों को लेकर के बात किया है कि जो 3400 3500 की सीटों के आसपास बताया वो उर्दू का था। ये सामान्य विषय की अगर सीटों को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आपके जो है वहाँ पे 76 सीटें थी, यानी कि 2976। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 2400, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2400 आपकी जो है 85 सीटें थी, ठीक है, अगर यहाँ पे UR की बात करें तो। उर्दू के लिए यहाँ पे देखिए उर्दू की कट ऑफ क्या आपकी हो सकती है PRT में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उर्दू की बात करें यहाँ पे तो 65 से 70 के आसपास और 63 से 68 के आसपास इस बार कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। यहीं पे 62 से 65 के बीच और यहाँ पे 60 से 63 के आसपास। EBC की बात करें तो 58 से 62 के बीच और 55 से 60 के बीच आपकी जो है यहाँ पे फाइनली देखने को मिलेगी। BC की बात करें तो 65 से 70 और 60 से 67 के बीच, 40 से 42 के बीच SC। और यहाँ पे SC की फीमेल की बात करें 39 से 42 के बीच। और यहाँ पे ST की बात करें तो 40 से 42 और 39 से 42 के आसपास यहाँ पे उर्दू के लिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है अगर PRT की बात करें, PRT उर्दू। तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी इस बार PRT की अगर उर्दू विषय की बात करें तो। अगर पिछली बार देखेंगे तो लगभग 90 से ऊपर ही कट ऑफ आपकी देखने को मिली थी, लगभग 91 या 94 के आसपास जो है देखने को मिली थी। देखिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि PRT अगर बांग्ला की बात करें तो PRT बांग्ला में आपकी सीटों की संख्या बहुत ही कम है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। UR में देखिए 80 से 85 के बीच, 75 से 80 के आसपास, 70 से 72, 65 से 70, ठीक है। और EBC में जो है 68 से 71, 63 से 67, 72 से 75, 70 से 72 के बीच। और यहाँ पे 40 से 42 और 40 से 42 के आसपास यहाँ पे SC के लिए। और ST की बात करें 39 से 40 के आसपास देखने को मिलेगी। ये आपका जो है PRT बांग्ला के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट PRT वाले हैं थोड़ा सा ध्यान ये देंगे और कमेंट करके आप जरूर कमेंट करिएगा इसके संबंध में। अगर आपका यहाँ पे लगता है कि इतनी ही कट ऑफ जा सकती है तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है। और यहाँ पे देखिए ये हमने PRT की बात किया है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग PRT की यहाँ पे PRT को लेकर की बात किए हैं। अगले वीडियो में अगर देखा जाएगा तो हम लोग किसी और सब्जेक्ट को लेकर के किसी अलग वर्ग को लेकर के बात करेंगे, जैसे आपका 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया या 11 to 12 हो गया, ठीक है। तो इनको लेकर के हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो इसमें आप PRT क्या ही जो भी कैंडिडेट PRT वाले हैं इसमें कमेंट करिएगा अगर आपकी इतने मतलब कि स्कोर इसके आसपास हैं। देखिए अगर किसी कैंडिडेट का 1 या 2 नंबर आगे पीछे हैं तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।